दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, खेल जगत कार्यक्रम में हम आपको खेलों के अंश दिखाते हैं, कुछ ऐसी हस्तियों से मिलाते हैं जो खेलों से जुड़ी हुई हैं। तो आज भी वही सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेमों की। भारत में भले ही क्रिकेट की आंधी चल रही हो, आईपीएल के मैचेस के लिए सारी जनता एक तरह से बेताब रहती है, लेकिन कुछ खेलों के दीवाने ऐसे भी हैं जो एक राष्ट्रमंडल खेलों के ऊपर निगाह टिकाए हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा रहा है। और जहां तक इतिहास की बात करें तो दिल्ली में भारत ने 101 पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन उसके बाद ग्लासगो में थोड़ा परफॉर्मेंस में गिरावट आई और भारत लगभग 64 पदकों के साथ 5वें स्थान पर गिर गया था। लेकिन अभी की अभी बात करें तो 8वें दिन तक भारत 31 पदक जीत चुका है, जिसके अंदर से 14 स्वर्ण हैं। और ये स्वर्ण का सिलसिला शुरुआत की थी भारोत्तोलकों ने, उसके बाद निशानेबाजों ने अपने सही निशाने लगाए और भारत को 31 पदकों तक पहुंचा दिया। तो हम हमारे मेहमानों से बात करें उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि पदक तालिका में स्थिति क्या है। और जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अपने जो परंपरागत रूप से बहुत मजबूत देश रहते हैं और उनके पदकों के ऊपर रहना बहुत लाजिमी होता है, तो वही स्थिति अभी तक आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 62 स्वर्ण और 46 रजत और उसके साथ 46 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 154 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड 28 स्वर्ण 31 रजत और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 85 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। और भारत की तालिका में स्थान देखिए, 14 स्वर्ण जीत चुका है और साथ जिसके अंदर से रजत पदक और 10 कांस्य पदक हैं, 31 पदकों के साथ कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर। कनाडा 12 स्वर्ण 27 रजत और 19 कांस्य के साथ 58 पदक जीतकर चौथे स्थान पर। और साउथ अफ्रीका 11 स्वर्ण 9 रजत और 12 कांस्य पदक जीतकर 32 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। तो यह है पदकों की स्थिति। लेकिन कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो भारत का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। और ख़ासतौर से भारोत्तोलकों ने जो शुरुआत की थी स्वर्ण की, उसके बाद निशानेबाजों ने, और अभी भी बहुत सारी उम्मीदें बाकी हैं। तो हमने स्टूडियो में खास मेहमान बुलाए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि कॉमनवेल्थ गेमों में अभी क्या संभावना दिखती है। और सबसे पहले हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं शशांक कोरानी, जो राजस्थान निशानेबाजी संघ के महासचिव हैं, पूर्व में पर्वतारोही रहे हुए हैं और निशानेबाजी को बहुत करीब से देखा है। सभी बड़े बड़े निशानेबाज जो जयपुर आ चुके हैं उनसे इनके बहुत करीब से इन्होंने देखा है। और साथ में हैं महावीर सैनी, जो एथलेटिक्स के जाने माने कोच हैं, कई ओलंपियन और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इन्होंने तराशे हैं। और साथ में हैं फरीद खान, जो मुक्केबाजी के जाने माने कोच हैं, खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो हम इन तीनों विशेषज्ञों से बात करेंगे और देखेंगे कि संभावनाएं क्या हैं भारत के लिए, भविष्य में क्या हो सकता है और अभी तक जो स्थिति है उससे ये कितने संतुष्ट हैं। कोरानी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। निशानेबाजों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता आया है, लेकिन आज सबसे पहले जो परफॉर्मेंस रही सुशील कुमार की रही है, जिन्होंने लगातार तीसरा गोल्ड जीता और उसके बाद में एक तरह से नया इतिहास लिख दिया। एथलेटिक्स में भी 2 पदक आए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि निशानेबाजी में स्थिति कैसी देखते हैं, क्योंकि तेजस्विनी सावंत का पदक आया है और उसके अलावा दूसरा पदक एक और भी आया है, और साथ में अपूर्वी चंदीला जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, पिछली बार उन्होंने स्वर्ण जीता था। तो कुल मिलाकर क्या स्थिति देखते हैं? निसंदेह की बार गोल्ड कोस्ट में जो भारत के निशानेबाज हैं उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। जैसा कि आपने अभी हमें दिखाया, 31 मेडल टोटल इंडिया ने जीते हैं, उसमें से लगभग आधे शूटिंग से आए हैं, लगभग 15 मेडल शूटिंग से आए हैं। और अभी कुछ शूटिंग के इवेंट्स और बाकी हैं, तो 1-2 दिनों में शायद हो सकता है कि ये तालिका और बढ़े। डेफिनेटली शूटिंग जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है। आपने जयपुर में भी देखा होगा, आप दिल्ली शूटिंग रेंज में भी जाके देखेंगे तो बच्चों की काफ़ी भीड़ है और नया टैलेंट इसमें काफ़ी अधिक से अधिक जुड़ रहा है। तो आने वाले सालों में अगर इसी तरह रहा तो शूटिंग का दबदबा भारत का शूटिंग के खेल में काफ़ी रहेगा। लेकिन अभी जैसे हिना सिद्धू का गोल्ड आया है और उसके अलावा और भी जीतू का गोल्ड आया है, तो कुल मिलाकर के कितने और स्वर्ण आने की उम्मीद देखते हैं अभी आप कॉमनवेल्थ गेमों में? जैसा कि आज ओम प्रकाश मेटरवाल जी ने भी कहा है कि उनको 1 स्वर्ण की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि 2 स्वर्ण पदक हमें और अभी मिलने चाहिए। जैसा कि आपने भी पूछा, अपूर्वी डेफिनेटली गोल्ड ला सकती थी, थोड़े से चूक गई, पर प्रेशर उस लेवल पे इतना होता है कि पॉइंट्स में शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें हार और जीत चंद डेसिमल्स में तय हो जाती है। तो एट दैट मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप किस तरह खेलते हैं उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। वो स्टार हैं, राजस्थान का नाम उन्होंने काफ़ी गौरवान्वित किया है और हम सब उनसे काफ़ी। चलिए, दबावों की बात अपन बाद में करते हैं। पहले एक महावीर जी, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, 2 पदक आए हैं। कृष्णा पूनिया का हमें ध्यान है कि स्वर्ण जीता था, उन्होंने इतिहास में नाम दर्ज कराया था। आज भी 2 पदक आए हैं डिस्कस थ्रो के अंदर, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? स्वर्ण से कैसे चूके या कुछ और बनती थी संभावना? ऑस्ट्रेलिया का जो खिलाड़ी है, लेडी थी, वो बहुत ही डिफरेंस है। बाकी ये यहीं संतुष्ट होना था 2nd और 3rd पे। दूसरा क्या है कि कल भी
परसों भी हमें उम्मीद है एथलेटिक्स में और पदक आएंगे। जैसे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा है जिसने 86 मीटर जेवलिन लगा रखी है, और विपिन कसाना है। इन दोनों के पदक ज़्यादातर निश्चय माने, और इसके अलावा रिले में भी अपने पदक आने के इंडिया के पूरे चांसेस है। लेकिन आज के जो पदकों की बात करें तो सीमा काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं और साथ में ढिल्लन ने दूसरा पदक दिलाया है, तो इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है ऊपर जाता चला जाता है। तो इसके अलावा अपने को बहुत लंबा गैप मिलता है, क्योंकि मिल्खा सिंह के बाद शायद पदक बहुत लेट आया था, उसके बाद में फिर एक लंबा फासला रहा, कृष्णा का पदक आया और अब ये 2 पदक। तो अब इसको सुनहरी किरण के रूप में देखते हैं, सुनहरे भविष्य के रूप में देखते हैं, या फिर ये देखते हैं कि गिरावट का दौर है इस एथलेटिक्स में? नहीं, अभी गिरावट का दौर नहीं है। 1958 के अंदर जो पदक आया मिल्खा सिंह का, उसके बाद में कृष्णा पुनिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ में दिल्ली में लिया। उसके बाद 2014 में भी मेडल आए और अभी मेडल आए हैं और मेडल गोल्ड भी आएंगे। तो इसलिए अपने जो अब ये दौर चल रहा है, अब इस गिरावट का दौर नहीं है, ये आगे इम्प्रूव का दौर है और इसमें सरकार भी बहुत हेल्प कर रही है। तभी गोल्ड कोस्ट की बात करें तो और कौन एथलीट थे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? अभी जैसे मैंने बताया था थोड़ी, जैसे ये विपिन कसाना है जेवलिन थ्रो में जो 84 मीटर मार चुका है, और इसी तरह नीरज चोपड़ा है, उसने 86 मीटर मार चुका है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर के अंदर उसका गोल्ड मेडल है और यहीं इस गोल्ड मेडल आने के पूरे चांसेस है इनके, गोल्ड और सिल्वर दोनों के। और तीसरा रिले टीम है, वो भी अपनी बहुत अच्छी है। अब इनके 2-3 मेडल आने के बहुत पूरी संभावना है इंडिया की। और फरीद साहब आपके पास आएंगे। मुक्केबाजी के अंदर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लगभग शायद 5 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर दिए हैं। तो कौन कौन से मुक्केबाज हैं जिनसे और उम्मीद है? खासतौर से मैरी कॉम तो इतिहास में दर्ज है उनका नाम, तो मैरी कॉम के अलावा विकास कृष्णन है, तो और किन से स्वर्ण की उम्मीद लगा सकते हैं? विकास कृष्णन के अलावा अपने पास है मोहम्मद हसमुद्दीन है, अमित कुमार है, मनोज कुमार है। मनोज कुमार की जो पिछली परफॉर्मेंस थी 2014 की, तो वहाँ से उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, बट इस बार उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उन्होंने अब तक जितने मुकाबले, सबसे ज़्यादा उनके बॉक्सिंग के मुकाबले हुए हैं और वो तीनों में ही एक तरफा बाउट उन्होंने जीती है। तो अभी सबसे ज़्यादा उम्मीद मुकेश कुमार से लगी हुई है। बाकी जितने भी बॉक्सर हैं वो उनसे तो उम्मीद है ही कि हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इंडिया को प्राप्त हों। विजेंद्र कुमार जैसे बॉक्सर आए कुछ दिन पूर्व, जयपुर में उनकी बाउट हुई थी, बहुत उत्साह देखने को मिला था। तो इन चीज़ों का कितना फर्क पड़ा है? नए बच्चे आने लगे होंगे, हरियाणा में बहुत पैसा भी मिलता है मुक्केबाजों को और अन्य खिलाड़ियों को भी, तो उससे स्थिति में परिवर्तन आया है? जी हाँ, उससे काफ़ी स्थिति में परिवर्तन आया है। एक्चुअली जितनी भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग्स होती है उन्हीं को देख के ही जितने भी अपने राजस्थान कल्चर, जैसे राजस्थान है, उस राजस्थान के कल्चर की जितने भी गेम्स, अगर दूसरे गेम्सों को ध्यान नहीं देते हुए लोग अब बॉक्सिंग के अंदर भी रुझान दिखा रहे हैं। स्पेशली जो नए युवा लोग हैं वो बॉक्सिंग के अंदर आ रहे हैं और उनका जो श्रेय जाता है जितने भी अपने सीनियर्स बॉक्सर वगैरह हैं, स्पेशली विजेंद्र सिंह है, मैरी कॉम है और अभी कॉमनवेल्थ के जो गेम चल रहे हैं उन सभी को श्रेय जाता है इस चीज़ का। तो मैरी कॉम को थोड़ा सा पूरी दुनिया में माना जाता है कि 3 बच्चों की माँ है, उसके बाद भी वो ऐसा 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो हैं, तो स्पेशली वो वुमेंस को लेके, वुमेंस के अंदर सेल्फ डिफेंस की बात की जाए तो मैरी कॉम को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ गर्ल्स वगैरह भी चाहती हैं कि हम भी आगे बढ़ें। और जितने भी क्लब्स वगैरह हैं जयपुर के अंदर, वो बेटर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनको तैयारी करवा रहे हैं। गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है गेम्स वगैरह के अंदर और कोशिश यही है कि नेक्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इस बार जो पदक मिल रहे हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पदक मिल सके। तो अभी 5 मुक्केबाज तो ऑलरेडी सेमीफाइनल उनके बाउट्स होने हैं, तो आप कितने स्वर्ण और तब्दील देखना चाहते हैं? कि 5 के 5 तो शायद उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी कितनी उम्मीद लगाते हैं? उम्मीद तो सर सभी से है, बट जो स्पेशली हैं जैसे अपने मोहम्मद हसमुद्दीन हैं, मनोज कुमार है और विकास कृष्णन है, नमन कुमार है, इन लोग, इनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं कि इनके जो वेट हैं, जो सुपर हेवी वेट्स वगैरह हैं, उनके अंदर पावर ज़्यादा होती है, तो हो सकता है उन्हीं पावर का यूज़ अच्छी तरीके से करके मेडल इंडिया को दिला सकें। कुरैन साहब के पास फिर मैं आऊँगा। एक तरह से जयपुर भी गढ़ बन चुका था शूटिंग का और बहुत सारे टूर्नामेंट्स हमने देखे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद यहीं से एथेंस में गए और खेल मंत्री अब हैं, और लेकिन इतिहास पुरुष हैं भारतीय खेल जगत के, क्योंकि एथेंस में उन्होंने रजत जीता था, जो पहला बड़ा पदक था इंडिविजुअली। तो वो स्थिति जो थी उसके बाद में यहाँ बहुत ताकत मिली थी, लेकिन बीच में कुछ गिरावट का दौर दिखा है।
और अभी आप जो सारे जो बड़े स्टार्स हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके गए हैं, आपने सबको देखा भी था, तो वो जो दौर है उसमें अभी देखा जाए तो निशानेबाजी बहुत उत्थान पर है, तो वो आप यहाँ क्या स्थिति देखते हैं आप? पिछले 3 सालों में राजस्थान में शूटिंग का चलन बहुत बड़ा है और इसका रिज़ल्ट दिख रहा है। जयपुर की जो शूटिंग रेंज है वो अपने आप में एक गढ़ बन चुकी है शूटिंग का। अगर आप आज का रिज़ल्ट देखते हैं तो वर्तमान में जो जूनियर की टीम है शॉटगन की, उसमें से 2 बच्चे रेगुलरली जयपुर से जा रहे हैं और उन्होंने अभी वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था सिडनी में, उसमें दोनों बच्चों ने मेडल भी लिया है। विवान कपूर और अली अमन इलाही दोनों बच्चे जयपुर के हैं। इसी तरह अगर आप 10 मीटर में आते हैं तो माननीय कौशिक, इस तरह के कई बच्चे जो अभी वर्तमान में नेशनल चैम्पियन है, वो बच्चा जयपुर का है। तो डेफिनेटली आज हमारे पास लगभग 2,500 से 3,000 रजिस्टर्ड शूटर्स हैं पूरे राजस्थान में। सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। एक्चुअली कुछ टाइम से शूटिंग के खेल में एक जो चेंज आया है वो एवरीथिंग हैज बिकम कंप्यूटराइज्ड, सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले बजट में सरकार ने हमें 5 करोड़ रुपए शूटिंग रेंज के अपग्रेडेशन के लिए दिए हैं, तो इसका रिजल्ट दिख रहा है। आज जहां पहले राजस्थान से मात्र 4 या 5 रिनॉन शॉट हुआ करते थे, आज की तारीख में वो फिगर 400-500 के ऊपर जा चुका है। कल बिग बोर्ड टूर्नामेंट खत्म हुआ है दिल्ली में कदरपुर शूटिंग रेंज में, उसमें अब तक का रिकॉर्ड है 110 राजस्थान के खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हैं। तो डेफिनेटली शूटिंग बढ़ रही है, सरकार का हमें पूरा सपोर्ट है। हमने अभी रिक्वेस्ट, आज इनफैक्ट शाम को ही माननीय खेल मंत्री महोदय से हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें अश्योर किया है कि संभाग लेवल पे, हर संभाग लेवल पे जो स्टेडियम है वहाँ पर एक शूटिंग रेंज बनेगी। इन सब एफर्ट से क्या होगा, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ग्रास रूट से शूटर्स आगे बढ़ते जाएंगे और वो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाएंगे। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे शूटिंग का स्तर है, वर्ल्ड कप से या ओलंपिक से कंपेयर करें तो वो कहाँ ठहरता है, और भारत की सफलता की कहानी हम चाहते हैं जारी रहे वहाँ पर, तो स्टैंडर्ड कैसा? देखिए, कॉमनवेल्थ का जहाँ तक अगर आप मानते हैं तो चूंकि चाइना कॉमनवेल्थ में नहीं खेलता, क्योंकि जर्मनी जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो शूटिंग में, वो चाइना है, इंडिया है, जर्मनी है, इटली है, तो इनमें से कुछ एक देश शूटिंग में पार्टिसिपेट नहीं, कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट एशियाड्स में अभी आपका चाइना के साथ कड़ा मुकाबला होने वाला है। वर्ल्ड कप्स में रेगुलरली हमारे शूटर्स खेल रहे हैं, उनको इटली से, जर्मनी से, चाइना से टक्कर लेनी पड़ती है और वो मेडल्स ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पैरा ओलंपिक्स में हमारे 2 शूटर्स इस बार वर्ल्ड कप खेल के आए, तो डेफिनेटली जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। रॉ मटेरियल बच्चों का खूब आ रहा है और अगर जयपुर की रेंज इलेक्ट्रॉनिक हो जाती हैं, जिसका कि बजट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जयपुर के बच्चे, राजस्थान के बच्चे जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। पूर्वी चंदीला अभी आज ही रवाना हुई है एशियाड कैंप के लिए दिल्ली, तो एशियाड में भी आप देखते हैं क्या संभावना होगी, या पूर्वी हो सकता है स्वर्ण भी जीत लें, लेकिन कुल मिलाकर भारत की संभावना क्या है? डेफिनेटली चाइना के बाद स्पेशली 10 मीटर में, 25 मीटर में, 50 मीटर में, स्कीट में, ट्रैप में, हम लोग स्कीट और ट्रैप में तो हम लोग डेफिनेटली उनको बहुत कड़ा मुकाबला उनको देने वाले हैं। काफ़ी चैलेंज है हमारी तरफ से। जो 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर इवेंट्स हैं, उसमें कुछ इवेंट जैसे 10 मीटर हैं, उसमें हो सकता है चाइना डेफिनेटली काफ़ी मजबूत है। बट जैसे हमारे जीतू राय हैं या हिना सिद्धू हैं या गगन नारंग हैं, ओम प्रकाश मिटरवाल हैं, इस तरह के जो हमारे कुछ खिलाड़ी हैं वो डेफिनेटली बहुत मजबूत चैलेंज देने वाले हैं। महावीर जी, आपसे बात करें तो राजस्थान के बहुत एक इतिहास रहा है, कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो अभी तक भी नहीं टूटे हैं, खासतौर से श्री राम सिंह जी का रिकॉर्ड और गोपाल सैनी का रिकॉर्ड मेरी समझ से 30-30, 40-40 साल से खड़े हुए हैं। तो उनको देख के नहीं लगता कि युवा पीढ़ी को चुनौती मिलती है कि हम वो रिकॉर्ड तोड़ें? तो आखिर ये ठहराव क्यों है, इतने लंबे समय तक रिकॉर्ड क्यों कायम है? ये ठहराव नहीं है। 97 ये 95-97 के बाद में क्या हुआ, ये डाउनफॉल आया स्पोर्ट्स का टोटली। आपने देखा होगा पहले एक मेडल अपने हॉकी का आता था ओलंपिक में, उसके बाद में 2000 के बाद में सभी गेम इम्प्रूव करे और धीरे धीरे सरकार ने भी अच्छा ध्यान दिया और ये अपग्रेडेशन आ रहा है। अच्छा, कुछ जो ये रिकॉर्ड है, जैसे इंडिया में ये 2 रिकॉर्ड है जो टूट नहीं रहे, क्योंकि कोई खिलाड़ी आ नहीं रहा, और लेकिन बाकी रिकॉर्ड बहुत आगे निकल रहे हैं। जैसे मैं अभी बिपिन कसाना की और उसकी बता रहा था, इसकी नीरज चोपड़ा की, जो 86 मीटर ओलंपिक में भी मेडल के करीब था,
तो अभी दूसरे गेमों में एथलेटिक्स में जैसे इसमें डिस्कस में है या उसमें आप ले लो शॉर्ट पुट में है, ये अभी काफ़ी खिलाड़ी करीब आ रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अब ये ठहराव है, अब ये अपग्रेडेशन है, ये धीरे 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 ऊपर जा रही है। अब ये सरकार जैसे ओलंपिक के लिए करीब 120 खिलाड़ियों को अडॉप्ट किया है, जिनको पूरे 3 साल के लिए 2 साल के लिए पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। भाई जितना भी खर्चा लगेगा, चाहे बाहर ट्रेनिंग करे चाहे कहीं भी करे, ये स्कीम है। अब ये खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया में अगर 2000 खिलाड़ियों को पूरे इंडिया के अंदर जो प्लेयर है, चाहे शूटिंग को, चाहे हॉकी को, चाहे फुटबॉल के, चाहे बास्केटबॉल के, बेस्ट छांट के और उनको 5 लाख रुपए महीने के, 5 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरे कुछ जूनियर खिलाड़ी हैं, उनको 50,000 रुपये महीने के दे रही है। अब आप राजस्थान की लेते हो तो राजस्थान में अभी इस सरकार ने करीब 17 हॉस्टल चल रहे हैं यहाँ, और 350 खिलाड़ी है, उनको रहने की, खाने की, पीने की जो सारी फैसिलिटी, पढ़ने की, ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये हॉस्टल से भी इंडिया में मेडल आ रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि अब अपग्रेडेशन नहीं है, लेकिन धीरे 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 इसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन तो अभी जो करीब आने का आपने बात की थी, करीब आने का, मिल्खा सिंह मुझे ध्यान आता है चौथे नंबर पे रह गए थे, पीटी उषा चौथे नंबर पे रह गई थी। आज सीडब्ल्यूजी के अंदर भी कुछ चौथे स्थान पर रहे। ये जो एक स्थान का फर्क है इसमें, जो जैसे मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड था 45 का था, 60 का था। अभी जो ये लड़का दौड़ा है मोहम्मद हसन, ये 45-31 में दौड़ा है। तो रिकॉर्ड तो बीटे, लेकिन वो थोड़े अपने से आगे चल रहे हैं। फर्क इतना ही है। जैसे पहला मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल लिया था 1958 के अंदर, तो वो 46 के अंदर लिया था। लेकिन अब उसके बाद में क्या, अभी आज 45-31 में भी उसका, यानी हम 2 कदम चलते हैं तो 3 कदम चल रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे दूसरे गेम में जैसे बॉक्सिंग है, कुश्ती है, ये शूटिंग है, इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं धीरे धीरे सब चीज़ को। और इसी तरह ये जैसे अभी जो चल रहा है सरकार हर जगह हेल्प कर रही है, तो आगे इसका इम्प्रूवमेंट आएगा। फरीद साहब, फिर आपसे बॉक्सिंग की बात करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे जब तक बॉक्सिंग प्रमोट नहीं होगी और ख़ासतौर से उस लेवल पे सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, क्योंकि एक तो खतरनाक खेल समझा जाता है इसको, तो कोई पेरेंट्स थोड़ा सा डरते हैं कि खतरनाक, अभी भी आता है कभी किसी की मुक्केबाज की डेथ हो गई ब्लो लगने से। तो इसमें एक तो क्या गुण चाहिए होते हैं और किस तरह से अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो सकते हैं? एक्चुअली सर, इसके अंदर सबसे पहले राजस्थान सरकार को स्कूल लेवल पे बॉक्सिंग गेम जो है उसको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एक्चुअली राजस्थान RBSC जो अपने बोर्ड है उसके अंदर बॉक्सिंग गेम्स नहीं है। CBSE के अंदर गेम्स है, तो CBSE से गेम्स जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और वो आगे जाते हैं। और दूसरा प्रॉफिट ये है कि उसके अंदर अगर सरकार, जैसे कि अभी कोच साहब ने बताया कि सरकार थोड़ा अमाउंट बच्चों को दे रही है, उससे क्या होता है कि उनको एक लालच भी आता है और उनको ये लगता है कि हम कुछ खेल रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे गेम्स के प्रति रुझान, सभी जो भी पर्टिकुलर गेम्स हैं उनकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन का। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा। रही बात बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग के अंदर अभी जयपुर के अंदर काफ़ी क्लब चल रहे हैं और वहाँ जो कोचेज़ वगैरह हैं और वहाँ जो फैसिलिटी वगैरह जो दे रहे हैं वो बहुत बेटर दे रहे हैं। आज मॉर्निंग के जो बच्चे मॉर्निंग में आ सकते हैं वो मॉर्निंग के बैच अटेंड कर पा रहे हैं, जो इवनिंग के स्टूडेंट्स वगैरह इवनिंग में आ सकते हैं वो इवनिंग के बैच अटेंड कर पा रहे हैं। और दोनों को ही बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दी जा रही है। और अपने सवाई मान सिंह स्टेडियम की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी विजय कोच साहब हैं, तो वो बहुत अच्छे कोच रह चुके हैं, अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं और वहाँ से भी स्टेडियम से भी बहुत ज़्यादा नेशनल प्लेयर जा चुके हैं और नेशनल खेल के आ चुके हैं। तो ये बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों को याद दिला दूं जिन्होंने टीवी सेट देर से खोले हों कि हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पर। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है अभी तक और 31 पदक हमारी झोली में आ चुके हैं। तो देखते हैं एक बार फिर पदक तालिका पर निगाह और आप देख सकते हैं एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर भारत, कनाडा और साउथ अफ्रीका चौथे और पाँचवें नंबर पर, और पदक तालिका आपके सामने है। लेकिन भारत के लिए बहुत ही एक तरह से अच्छी स्थिति जब 31 पदक जीत चुका है और अभी कुछ दिन बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे खेल बाकी हैं जिनके अंदर पदकों की बहुत ज़्यादा संभावना है। 5 मुक्केबाजों के हैं, उसके अलावा आप कुश्ती के अंदर आज सुशील कुमार ने पदक जीते हैं और आज जो पदक जीतने वाले थे उनमें राहुल अवारे आप देख सकते हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और सुशील कुमार ने तीसरा स्वर्ण जीतकर लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेमों में इतिहास रच दिया था। और राहुल अवारे जो युवा पहलवान हैं
इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और स्वर्ण जीता। और 57 जो किलो का भार वर्ग होता है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता और 1991 में जन्मे थे, सिर्फ 26 साल की एज, यानी और ज़्यादा पदकों की संभावना इन्होंने जगाई है। सुशील कुमार जाने माने ओलंपियन हैं और ओलंपिक के बाद में ओलंपिक पदक के अलावा यहाँ इन्होंने इतिहास रचा है 74 किलोग्राम वर्ग में, और इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया जो तीसरा स्वर्ण था इनका कॉमनवेल्थ का। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। भारत के शीर्ष खिलाड़ियों बबीता कुमारी, ये भी जानी मानी पहलवान हैं, सफलता अर्जित करती रही हैं, लेकिन 53 kg में इनको रजत पदक हासिल हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। किरण जो 76 किलो के अंदर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है आज, ये भी सिर्फ 26 साल की, यानी युवा ब्रिगेड जो है भारत के लिए सफलता अर्जित कर रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। और तेजस्विनी सावंत, कुरानी साहब आप निगाह डालें 50 मीटर राइफल पोन सिल्वर मेडल मिला है। और कोल्हापुर 37 साल की, यानी देखिए वरिष्ठ खिलाड़ी भी यदि थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करें, कंसंट्रेशन बनाए रखें तो पदक जीत सकते हैं। और सीमा पूनिया, जिन्होंने सीमा पूनिया के अलावा नवदीप ढिल्लन जो दोनों के एथलेटिक्स के अंदर पदक आए हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कृष्णा पूनिया जो है स्वर्ण जीता था राजस्थान के लिए और इतिहास में नाम दर्ज करा लिया था उन्होंने। तो महावीर जी आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि 2 एथलेटिक्स में पदक आना। लेकिन अब क्या देखते हैं आगे? कुछ इवेंट्स और हैं, 2 इवेंट्स के अंदर तेजस्वन और शायद में हिमा, वो दोनों पिछड़ गए थे। हाँ। और बच्चे कुछ इवेंट्स में क्या देखते हैं उम्मीद आप? बच्चे कुछ में मैंने पहले भी बताया कि जैवलिन थ्रो में पूरी चांस है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड, जूनियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी के नाम है, और सीनियर में भी ओलंपिक में भी उसको भाग नहीं लेने दिया, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है उसकी। और एक दूसरा बिपिन कसना है और अपनी रिलेटिव बहुत अच्छी है, तो ये इनके पदक के चांसेस पूरे हैं। इसके और अलावा राजस्थान की बात करें तो सपना पूनिया आजकल पैदल चाल के अंदर रिकॉर्ड बना रही हैं। पैदल चलती हैं लेकिन सफलता की रफ्तार बहुत तेज़ है उनकी। तो उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। आगे क्या संभावना है? जैसे हमारे अब उसकी तो अभी थोड़ा इंजरी है, प्रैक्टिस कर रही है, आगे परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। जैसे 2 पदक अपने, जैसे हमारे 20 किलोमीटर भाग थी खुशबीर कौर, वो भी कुछ सेकंड से 4th रहेगी, वो भी पदक आता। तो एथलेटिक्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। महावीर जी आप एथलेटिक्स के साथ आप पैरा एथलीटों के लिए भी बहुत बड़े सफलता अर्जित कर रहे हैं। सुंदर गुर्जर आपका जो चेला है स्वर्ण पदक हासिल करके अभी आया है और आगे भी सफलता हासिल करेंगे जरूर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना मुश्किल है पैरा एथलीटों के लिए? पैरा जो खेल है, जो पैरा खिलाड़ी है, इनको बड़ा, आज से पहले जब खेल नहीं करते थे तो इनको थोड़ा सा अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन अब पैरा में क्या है कि सरकार ने एबल और डिसेबल में दोनों को बराबर कर दिया है। आज से 3-4 साल पहले पैरा को कोई ज़्यादा वर्चस्व या कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब सरकार भी दे रही है और कोचेज भी दे रहे हैं। दूसरा, पैरा जो खिलाड़ी होगा उसकी 2 प्रॉब्लम होगी। एबल के अंदर सिर्फ ट्रेनिंग का ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जो पैरा का खिलाड़ी है पहले तो वो अपने शरीर से लड़ेगा और उसके बाद में वो ट्रेनिंग करेगा, तो वो 2 दौर से गुजरता है। जबकि एबल का खिलाड़ी को सिर्फ ट्रेनिंग रहती है, वो शरीर से तो पूरी तरह से पूर्ण होता है। पैरा का ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर इन पैरा का अभी तक तो जो ओलंपिक, जो पीछे ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील में, रियो में, उसमें 2 गोल्ड थे, और जब एबल में इतने मेडल नहीं थे जो डिसेबल में मेडल थे। और अभी जैसे एशियाड है अक्टूबर में, उसमें भी पैरा के इससे एबल से ज़्यादा मेडल डिसेबल में आएंगे। कुरानी साहब, अब ये उम्मीद यदि बात करें तो अभी आप देखें तो कुश्ती बाकी है, बैडमिंटन बाकी है, हॉकी बाकी है। ये सब ऐसे खेल हैं, और खासतौर से टेबल टेनिस की टीमों ने बहुत सफलता अर्जित की, दोनों पुरुष और महिला वर्ग में जीता। तो अब कितने मेडल आपको संभावना लगती है कि आ सकते हैं? नहीं, बाकी खेलों के बारे में तो मैं एक तरह से स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ, बाकी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बताएंगे। मैंने जैसा आपको कहा कि शूटिंग के अभी 2 दिन बाकी हैं, तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि 3 से 4 मेडल शूटिंग में और आने चाहिए, जिसमें 2 स्वर्ण हमें उम्मीद है आने की, वो आएंगे। बाकी जैसे स्विमिंग में काफ़ी मेडल्स हैं, पर शायद इंडिया का चैलेंज स्विमिंग में इतना कम ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा। बहुत मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की जैसे टीमें देश, बहुत ज़्यादा इंग्लैंड जैसे मजबूत देश। हैं, जी। क्योंकि अगर आप मेडल्स देखें तो मैक्सिमम मेडल्स स्विमिंग में हैं, उसके बाद शूटिंग और रेसलिंग इत्यादि के नंबर आते हैं। तो उम्मीद तो यह है कि हम अपनी 3rd पोजीशन को बरकरार रखेंगे, और डेफिनेटली जैसे कि अभी आने वाले कुछ दिनों में
मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20 एक मेडल तो और अपने झोली में आने चाहिए। महावीर जी, आप किन से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं? अभी कुश्ती बाकी है, कुश्ती के 3 दिन के स्पर्धाएं बाकी हैं, कुश्ती में उसमें ज़्यादा पदक आने चाहिए। बॉक्सिंग है, इसमें शूटिंग है, एथलेटिक्स है, इनमें पदक आने के पूरे चांसेस हैं। बॉक्सिंग में आपका क्या उम्मीद है, क्योंकि 5 मुक्केबाज हैं, उनके सेमीफाइनल कब हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सेमीफाइनल सर कल 13th है, तो कल सेमीफाइनल है और जो भी सेमीफाइनल्स में मेडल जीतता है तो उनका फाइनल 14th को है। MC मैरी कॉम का तो गोल्ड पक्का ही है और बाकी उम्मीद इन 5 बॉक्सर से हैं कि ये क्या हासिल कर सकते हैं। नहीं, आपने लाइनअप देखा होगा, पिछली बाउट्स की परफॉर्मेंस देखी होगी, तो उसके बेस पे आप विकास कृष्णन के एक पदक की उम्मीद लगा सकते हैं। मतलब पदक तो पक्का है, लेकिन उसके अलावा रजत या स्वर्ण की उम्मीद लगा सकते हैं। तो उनके अपोनेंट्स कैसे हैं और उनके सामने क्या उम्मीद देखते हैं आप? सर, अपोनेंट जो है उनके, जैसे कि अभी अमित कुमार की बात करते हैं, युगांडा से उनका फाइट है। युगांडा को शायद अभी तक कोई पदक हासिल नहीं हुआ है, तो उनसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसा कोई टफ मुकाबले जो होने चाहिए वो नहीं है। और मनोज कुमार है, मनोज कुमार का जो मुकाबला है वो इंग्लैंड से है। वो जो इंग्लैंड के फाइटर हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, बेटर हैं, तो वो हो सकता है कि टफ मुकाबला हो सकता है। बट मनोज कुमार से उम्मीद इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट की जो 3 बाउट्स थी वो 1 साइड जीती हैं और मनोज कुमार से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। हाल ही में उनका जो लास्ट कॉमनवेल्थ के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो हार का सामना करना पड़ा था, बट अब इस बार जो वो आए पूरी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आए, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है उन्होंने इस बार और उम्मीद यही है कि वो स्वर्ण जीते। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदें भी सार्थक निकलें और भारत और स्वर्ण जीते। तो सबसे पहले आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, आप तीनों आए हमारे साथ, आपने बातचीत की, भारत की संभावनाओं पर बातचीत की, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे तीनों विशेषज्ञों की बातें आपने सुनी होंगी और भारत की पदक तालिका में आपने स्थान देखा होगा, तीसरा स्थान है, 31 पदक भारत की जोली में आ चुके हैं, 14 स्वर्ण भारत जीत चुका है और अभी कुछ दिन बाकी हैं, 15 अप्रैल तक यह खेल चलेंगे। 4 अप्रैल को शुरू हुए थे, तो अभी बचे खुचे दिनों में बैडमिंटन में उम्मीद है, कुश्ती में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जैसा कि कुरानी साहब ने कहा, निशानेबाजी में उम्मीदें हैं। तो हम सोचते हैं कि भारत की झोली में और ज़्यादा पदक आएंगे और भारत कम से कम जो 101 के दिल्ली के अंदर जो पदक जीते थे वह स्थान नहीं भी हासिल कर सके तो ग्लासगो से बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी और भारत कम से कम तीसरे स्थान पर रहेगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इस वादे के साथ कि अगली बार फिर मिलेंगे।